अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में एलसीएम को डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करूंगा। तो इसमें दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि अगर आपको वीडियो में सिर्फ मखसूस क्वेश्चन चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन नहीं देखने और लंबी वीडियो है, आपको आइडिया नहीं है, उसको पूरा नहीं देख सकते, तो उसका तरीका यह है कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने टाइम दिए हुए हैं। ठीक है, टाइम्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे किसी भी टाइम को क्लिक करें, साथ में मैंने लिखा है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने लिखा होगा कि ये वाला इसका क्वेश्चन है। अगर आपको वही चाहिए तो उसको क्लिक करें, आप वही क्वेश्चन देख लें। ठीक है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का मैंने अलग-अलग वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आप उस टाइम को जस्ट फॉलो करें, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरी एक्सरसाइज समझनी है तो फिर आप शुरू से देख लें। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 में लिखा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता हों कि एलसीएम क्या होता है और फिर फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ, आपको पहले ये बता दूं कि व्हाट इज़ एलसीएम। पहले ये ज़रूरी है, फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एलसीएम ये वाली डेफिनेशन याद करें, ये इजी है। एलसीएम ऑफ लीस्ट, एलसीएम और इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर आपको दिए जाते हैं, उनका आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि व्हाट इज मल्टीपल। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। तो मल्टीपल वो नंबर होता है जिसको आप एक नंबर को ज़रब दे के हासिल करते हैं। कैसे, मतलब एक नंबर को दूसरे से आप ज़रब देते हैं तो जो चीज़ आपको हासिल होती है उसको हम कहते हैं मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लेकिन दो नंबर हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक और नंबर मुझे मिल रहा है 6। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको पता है ऑलरेडी, आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ये फैक्टर्स हुए और ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो आप कहेंगे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और ऐसे ही आगे जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो इस तरह आगे आप जा सकते हैं। ऐसे ही अगर 6 के मल्टीपल्स पूछे जाएं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 और ऐसे ही आगे। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वो यही मेथड है जो इससे पहले आप कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो इस पे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप याद रखें, वो ये वाली चीज़ है। ठीक है, देख लें, टू फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आना है। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये रिमेंबर वगैरह जो दिया जाता है इसको भी खुसूसन तवज्जो दें, ये आपको आगे जो जॉब्स टेस्ट वगैरह हैं उनमें भी बड़े काम आते हैं। ये देखें, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर देन एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह जब आएगी बात। तो ऐसे ही है कि इफ द गिवन नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, अगर प्राइम नंबर्स हैं जैसे 2 और 3, आपसे कहा जाता है कि इनका एलसीएम फाइंड करें, तो आपने जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 करना है, वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस पे आएंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जो टॉपिक ज़रूरी होगा वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर एलसीएम आपको समझ आ गई है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख लें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चन में ही इसको समझा सकूं। अच्छा, 8 है एंड क्या है आपके पास, 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो तरीका आपको आता है, 2 4 2 2। सो आप कहते हैं कि 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरा आपके पास है 18, सो 18 का क्या होगा, 2 9 3 3 9। ठीक हो गया, तो 18 के जो होंगे फैक्टर्स वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, अब मैंने कहा था कि जो एलसीएम होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन। ठीक है, मैं पहले वाले में लिख लेता हूं, ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ, ये देख लें, यहां से मैं इसको लिख रहा हूं, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन
कॉमन फैक्टर्स, ये एक मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसमें कॉमन कौन से हैं, ये दो और ये दो, ये दोनों में कॉमन है, तो दो हो गया। आगे है नहीं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो छोड़ दें। जो कॉमन नहीं है, ठीक हो गया ना। तो जो आपस में कॉमन नहीं है वो इसमें यहाँ पे देख लें कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वही हमारा फिर क्या होगा, वो जो आएगा वो इस तरह आएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर जो जवाब आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। कैसे, ये देखें यहाँ पे जो कॉमन नहीं है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कॉमन नहीं है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी कॉमन नहीं है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो ये पूरा ऐसा है जो कॉमन नहीं है। इसमें 2 ज़रब 2 ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसमें 3 ज़रब 3 ऐसा है जो इसमें नहीं है, ठीक है। जो कॉमन थे वो तो हमने लिख लिए, अब जो कॉमन नहीं है, जो रह गए, मतलब वो इसमें ये रह गए, इसमें ये रह गए, उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9, 4 4, ये 2 2 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, यानी 36। ये ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 72, 72 आपका जवाब है, ठीक है। अब दूसरा इंशाल्लाह करेंगे तो उम्मीद है कि ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ये है कि प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। 28 एंड कितना है 49। अब उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ क्विक इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो 28, ये देख लें, अगर मैं इसको अच्छा आपने लेना है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर मैंने आपको कहा था, आपको ये सेट याद होना चाहिए, 2 3 5 7 11 13, इसी तरह आगे, ठीक है। बस यही बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इतना पता हो कि ये वाले क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखें 2 है, मैंने 2 इसलिए लिया कि प्राइम है, नहीं तो मैं 4 भी ले सकता था, 4 ज़रब 7 भी 28 होता है, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मुझे प्राइम लेना है। क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन में यही है, ठीक है। सो 2 14, ये इतनी तकरीर करने का मकसद मेरा ये होता है कि किसी के जहन में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा 2 2 7 14, ठीक है। तो आप लिखेंगे 28, 28 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय क्या 4, क्लियर हो गया। ये आपके पास 28 से आ गया, और दूसरा है आपके पास 49, तो 7 7 49, ठीक है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल बेझिझक कह सकते हैं कि ये 7 भी क्या है, हमारे पास प्राइम है। तो आपने बेसिकली प्राइम ही लिया है, ठीक है, आपने कोई और नंबर नहीं लिया है, ठीक है। तो अब आपके पास 49 क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। तो अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ क्या चीज 28 एंड 49, या जस्ट आप लिखें कि एलसीएम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही चल रहा है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप एलसीएम इन्हीं की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि कॉमन और नॉन कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है 7, ठीक है, आपने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय, जो कॉमन नहीं है वो कौन से हैं, ये और यहाँ पे ये। सो 2 ज़रब 2, और फिर इस दूसरे वाले में 7, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन हुए और ये कॉमन हुआ, ठीक है। तो 7 ज़रब 2 2 4 4 7 28, ठीक है। अब 7 को आप 28 से ज़रब दें, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये देखें 28 को 7 से ज़रब देता हूँ, 7 8 56, 5 7 2 14 जमा 5 19, ठीक है। सो ये आ गया कितना 196, और जवाब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पे आता हूँ, इसमें है 20 90 180, 20 90 और 180, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। 20 2 2 10 20, 2 2 5 10, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर्स हुए 20 के, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब मैं करता हूँ 90 के, तो 90 का देख लें, 2 45 90 हो जाएगा, 2 फिर है 3 15 3 45, ठीक है। फिर 3 3 5 15। तो यानी आपने जस्ट ये करना है कि जैसे 45 है, इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 1 3 1 रह गया, 5 3 5 15, ठीक हो गया। सो 15 3 45 हम इस तरह कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये वाला 5, ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब है 180, तो 180 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 2 9 18 0, फिर 2 45 2 90, इससे पहले हमने ये कर लिया है, ठीक है। 3 15 3 45, फिर 3, सो 3 3 5 15, तो ये आ गया 180 के फैक्टर्स, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये सब के फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने ये करना है कि इनका एलसीएम करना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसको जरा समझ लें हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे क्या लिखा है, इसको जरा बड़ा करके देखते हैं। इफ 3 और मोर देन 3 नंबर्स आर गिवन टू फाइंड एलसीएम, हमारे पास 3 है ना, याद रखें कि शर्त यह है कि 3 और मोर देन 3। अब हमारे पास 3 है, कौन कौन से,
जो 90 है, 20 है, 180 है, ठीक है, जो भी है, मतलब 3 दिए हुए हैं कि इनका एलसीएम आपने फाइंड करना है। देन कंसिडर अ फैक्टर एज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको कंसिडर करेंगे? इफ इट इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। अब जैसे देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखें 2 2 2 सब में कॉमन है, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अब देखें 5 को, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये भी हो गया, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है ना कि कॉमन है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखें 2 2 2 ऐसे नंबर हैं जैसे 180 में और 20 में, ये दो दो दफा है, ठीक है। यानी ये दो दोनों में कॉमन है, लेकिन इस तीसरे में कॉमन नहीं है। लेकिन खैर है, अगर 2 या 2 से ज्यादा में कॉमन हुआ तो उसको हम कॉमन कहें। ये कॉमन की समझ आ गई है? देखिए हमारे पास 3 नंबर है। इससे पहले क्या था कि 2 नंबर होते थे तो दोनों में उसका कॉमन होना जरूरी था, हम कहते थे कि कॉमन है। अब हमारे पास केस ये है कि हमारे पास 3 नंबर है। अब 3 नंबरों में ये होगा कि अगर कोई ऐसा डिजिट है, कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 में कॉमन है ना, तो वो सब में कॉमन होगा। वो फैक्टर, ये बेसिकली फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसा फैक्टर जो कि 2 नंबर्स के लिए कॉमन है तो वो सबके लिए कॉमन होगा। ये समझ आ गई है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉमन मेरे पास हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कॉमन की समझ इंशाल्लाह आपको अब आ गई होगी, ठीक है। ये देखें 2 2 5, क्यों? क्योंकि 2 2 5 दो में तकरीबन कॉमन है, तो ये कॉमन होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या होता है? नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन में क्या होता है? इसका देख लें, जो कॉमन नहीं है ये तो खत्म हो गया ना। 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 दोनों में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि 3 ज़रब 3 जो ऐसा है वो आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 5 20, मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 आपका क्या हुआ? इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। अब आते हैं इसके 4 पे। 4 में है 25 35, यानी 25 35 एंड 45, ठीक है। असल में मैं उर्दू में भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ। वजह यह है कि उर्दू वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश वालों को भी, तो इसलिए हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। 25 यानी 25, 5 5 क्या हो गया? 25, ठीक है। ये हो गया 35, सो 7 3 7 5 35, ठीक है। इनको मजीद नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सारे क्या हो गए? प्राइम हो गए। 45 है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 15 3 45, या 5 9 45 कर लें तो भी ठीक है, 3 5 15, ठीक है, एक ही बात है। तो 25 के फैक्टर्स कौन सी हुए? 5 ज़रब 5, और फिर है 35, 35 के फैक्टर्स कौन सी हुए? 7 ज़रब 5, और 45 के क्या हुए? 3 ज़रब 3 ज़रब 5, ठीक है। अब एलसीएम देख लें, जो कॉमन है वो सब में क्या है? 5 5 और 5, ठीक है। 5 कॉमन हुआ, और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं है 5, ये 7 कॉमन नहीं है, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन नहीं है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। तो ये सारा जो होगा ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा एलसीएम। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये है जनाब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, 339 ही होता है, 1575, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। अब है आपके पास इसका 5 यानी फिफ्थ, तो इसमें 15 15 25 एंड 65। तो 15 का क्या होगा? 5 3 15। 25 का ऑलरेडी आपको पता है, 25 का 5 5 25। 65 का कर लेते हैं। सो ये बड़ा इजी है, 5 ज़रब 13। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि 65 आता कैसे। ये देखें 65 5 5 1 5, एक एक नीचे आ गया क्योंकि माइनस करते होते हैं, तो 5 को नीचे ले आए, 15 हो गया, 5 3 15, ठीक हो गया। तो दैट्स हाउ वी गेट 13। अच्छा, अब है 15, तो 15 को लिखेंगे 5 ज़रब 3, और यह है 25, इसको लिखेंगे 5 ज़रब 5, और यह है 65, यह है 5 ज़रब 13, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास क्या हुआ इन सब का? वो देखें 5 5 और 5 सब में कॉमन, आपने लिखा 5। अब 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई ये 13, ये कॉमन नहीं है, ये देखें ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, ठीक है। तो आप लिख लें 5 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 975, 975,
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद है नंबर 6। तो नंबर 6 में आ रहा है कि 150, 250 एंड 350, 350। तो इनका कर लें, इनका करते हैं तो ये हो जाएगा 150, इसको करते हैं 102 और ये हो जाएगा 75, क्योंकि 2 7 14 और ये 10 रह गया, 2 5 10। ठीक है, 5 ले लें, 15 15। ठीक है, 75 75 यानी, फिर 3 ले लें, 3 5 15, यानी 150 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 5 10, 10 3 30, 30 5 150। अच्छा 250 को ले लेते हैं, ये देखें 5 5 5 25, 0 लगा दें, फिर 5 को ले लेते हैं, 5 10 50, फिर ले लें 5 2 10। ठीक है, तो 250 का क्या होगा, 250 का होगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 2। ठीक है, अब यहाँ पे जगह है मेरे पास, तो इसको या चल ऐसे कर लेता हूँ, 350। ठीक है, ये देखें, तो 5 5 7 35, 0 लगा लें, 5 14 70, सो 2 7 14। ठीक है, तो 350 को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम आपको पता है क्या होता है, जो कि कॉमन है। ठीक है, तो 1 5 2 5, 1 5 2 5। ठीक है, तो 1 5 2 5 सब में कॉमन है, तो 5 0 5 ये हो गया कॉमन। अच्छा फिर देखते हैं 3, 3 नहीं, लेकिन 2 ऐसा है कि जो 2 में मौजूद है, तो 2 भी कॉमन में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन। अब जो कॉमन नहीं नहीं 2 इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो 2 सब में है, दैट्स वाई वो भी कॉमन हो गया। अच्छा अब 3, ये 3 देख लें जो कि कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, इसके अलावा इसमें 5 है जो कि कॉमन नहीं है, और इसमें 7 ऐसा है कि जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, तो चलें, बात एक ही है, आपने कॉमन और नॉन कॉमन देखने। 5 5 25, 25 2 50, ज़रब 3 5 15, 15 7 105, या 7 5 35 ज़रब 3 105। ठीक है, अब 105 को 50 से ज़रब देते हैं, सो 0 5 5 25, 2 ऊपर आ गया, 5 2 5 0 0 2 7 और 5 1 5, 5750। सॉरी, ये हो जाएगा ये देखें यार, 105 ज़रब 50, तो मिस्टेक हो गई है, 1 5 5 25, 2 पर आ गया, 5 0 0 2 आ जाएगा, 5 1 5 5250, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो मैं वैसे हाँ बिल्कुल कंफर्म है, चेक कर लें आप। इसके बाद है क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 को देख लें। इसमें है कि फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आपने डिवीजन मेथड करना है, बाकी सेम वही मतलब एलसीएम ही हासिल करना है, आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन मेथड डिवीजन करना है। तो मैं इसको भी इसी से ही वजाहत कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप गौर से देख लें, 14 एंड क्या है 63। तो बाय डिवीजन मेथड क्या होगा, इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही तरीके से एक दफ़ा समझ लें, ताकि ये हमेशा के लिए आपके जहन में पक्का हो जाए। ठीक है, तो ये करेंगे सबसे पहले काम, फिर ये करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने, यानी ये 2 लाइन ऐसे लगा देनी है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखें आपको कौन कौन सा दिया है, 14, फिर कॉमा लगा दें 63। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने टारगेट करना है ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे मैं 7 की बात करूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63। क्लियर हो गया, बस ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट कोई नहीं है, तो 2 1 2 9 वैसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो 1 अपनी जगह आ गया, 3 3 9। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ये हो जाएगा क्या चीज़, आप ये कहेंगे कि एलसीएम, ये डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया आपके पास, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करके यहाँ तक आना है। कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 को ना भी लेकिन तो इश्यू नहीं है। ठीक है, नो मैटर, ये क्या है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, नो टेंशन। ठीक है, तो कर लेते हैं एलसीएम। ये असल में प्रोडक्ट सबका होता है, बस 7 2 14, 42 को 3 से ज़रब देंगे, तो 42 को मैं 3 से ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 126। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये हो गया। दूसरे में शायद आपको कंसेप्ट थोड़ा और भी क्लियर हो। वो क्या है, 25 एंड 45। इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपको टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 25 ये हो गया, नहीं सॉरी, ये इस तरह नहीं, हमने क्या करना है, ये दोनों का करना है। सो 45 डिवीजन मेथड है, ठीक है। अब देखें 5 दोनों का है, दोनों को मतलब वो 5 डिवाइड कर सकता है, डिवाइजर है दोनों का, इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। दोनों का ये डिवाइजर है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, 5 5 25, ठीक है, 5 9 45, ऐसे ही होता है ना। तो ये आपके पास चूंकि 5 एक डिवाइजर था तो ये हो गया। अब ये देखें 5 है, 5 1 9, ठीक है, फिर 3 3 9 और ये 1 है, तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब जितने डिवाइजर आपके पास आ गए हैं, एलसीएम हम कैसे लिखेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू, आपके लिए लिख भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो यहाँ पे आपके पास डिवाइजर्स हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3, ये एक मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ज़रब एक, 50 को भी एक से ज़रब दें तो वही 50 आएगा, तो मेरे ख्याल से इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 5.25 25 3 75, 75 को इससे ज़रब दें, या 5.25 3 3 9, 25 को 9 से ज़रब दें, ठीक है। 25 ज़रब 9 तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 2, यानी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका पार्ट नंबर 3 ये है 14 28 एंड 84, 14 28 एंड 84। तो इनका करना है, चले मैं कर लेता हूँ, बस क्वेश्चन वहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका जवाब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, आपने ऐसे लिखना होता है पहले। अब देखें 7 7 के साथ अगर कर लें तो 7 2 14 7 4, अच्छा यहाँ पे जो रखना है वो प्राइम रखना है, तो 7 प्राइम है, ठीक है, और ये हो जाएगा 12। अब 2 2 1 2 2 2 6, ठीक है। फिर देख लें 2 के साथ पॉसिबल है 2 1 2 3, बस ठीक है, यही आपके पास जवाब है एलसीएम। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई कितना 3, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 7 2 14, 14 को इससे ज़रब दें, क्या हो जाएगा 28, 28 को 3 से ज़रब देना है, ठीक है। 28 को 3 से ज़रब दें तो मेरे ख्याल से 84 आता है, मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ जी 84 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जवाब इसका 3 वाले का। अब है 4 वाला। तो 4 क्या कहता है कि 7 28 एंड 98, मैं सबको पहले इकट्ठा लिख रहा हूँ। सो 7 7 एक 7, 7 4 28 और 14, ये सही है 98। अब देख लें 2 के साथ, सो ये 1 2 2 4 2 7, बस इसको मजीद करते हैं, मर्जी है, नहीं तो आप सबको ज़रब दे सकते हैं, क्योंकि ये अलग-अलग हो गया ना प्राइम। आपको मैंने कहा था कि जब दोनों प्राइम हो तो आप इनको ज़रब दे दें। खैर बहरहाल अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वही चीज़ आएगी, इस तरफ आपके पास वही 2 एंड 7 आएगा, ठीक है। तो ये और ये क्लियर हो गया। अब आपकी मर्जी ऐसे कर लें। तो 7 28, ये एलसीएम की बारी है, सो एलसीएम इज इक्वल टू 7 2 2 और फिर 7, सो 7, ये वही वाली बात है, 7 7 49, 49 को फिर 4 से ज़रब दें, ठीक है। सो 49 ज़रब 4, ये आ जाएगा 196। आपको जिस तरह मर्जी आता है मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसमें मेरा कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए तरीक़ेकार। 5 को देख लें, ये क्या है 220 240 260 280, ठीक है। तो इनका हो जाएगा, अगर मैं 5 के साथ लूँ, क्योंकि 5 थोड़ा बड़ा है, उससे लूँगा तो आगे जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप 2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 5 4 20, 2 रह गया 0, 5 4 20 अगेन, सो 5 4 20, ठीक है। 4 रह गया 0, सो 5 8 40, ये मैं ये कर रहा हूँ 220 को, क्योंकि डिवीजन मेथड है तो ये सारा डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये देखें 5 4 20, 2 रह गया नीचे, ये 0 नीचे आ गया, तो 5 4 20 मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रा मैं क्विक कर रहा हूँ, आप ये अलग-अलग कर सकते हैं सबके लिए। ये आपका रफ वर्क होगा और ये आपका क्या होगा, नीट वर्क होगा। तो 5 5 5 25, 5 2 10, ठीक है।
ये हो गया 5 5 25, 5 6 30। आप कर लें, अगर कोई किसी को शक है तो कमेंट कर ले। अच्छा 2, 22 2 44, फिर देखें 24 2 48, और ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 28। फिर है 2, 11 12 13 14। ठीक है, अब देखें फिर भी 2 के साथ पॉसिबल है। सो 11 6 और 13, और ये क्या हो जाएगा 7। अब दोबारा भी मैं इसलिए करूंगा क्योंकि 6 जो है मेरे पास वो कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो मैं सबको प्राइम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 11 3 13 7, ठीक हो गया। अब बस सिंपल इसका सोल्यूशन है। सो 5 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 हो गया। फिर 11 फिर 3 फिर 13 फिर 7। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80। इसको 11 से ज़रब देंगे, फिर 3 से ज़रब देंगे, फिर 13 से ज़रब देंगे, फिर 7 से ज़रब देंगे। ठीक है, तो अगर ये सारे मल्टीप्लाई हम करेंगे, मैं ज़रा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकाल लेता हूँ, आप देख लें। यह है 80 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएगा 240। ठीक है, और 240। सो 240 एंड 240 अगेन, यही मेरे पास जवाब है। आप काइंडली इसको चेक करें। ठीक है, जो जवाबात में है वो मुझे गलत लग रहा है, बहरहाल मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 को देख लेते हैं। 3 में है कि a frog and a grasshopper start jumping together and jump along the same path। ठीक है, तो फ्रॉग है और ग्रास होपर है, इन्होंने एक ही वक्त में जंपिंग शुरू की है और सेम रास्ते पे जा रहे हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप्स 25 cm। ठीक है, और ग्रास होपर का जो है वो है 15 cm। एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट वो कौन सा नंबर है जिसपे दोनों का सेम आएगा जवाब। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर देते हैं कि यानी इन दोनों का वो मल्टीपल बता दें जो दोनों का कॉमन हो। ठीक है, अब देखें 25 के मल्टीपल क्या है, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4, ठीक है 100। 15 के देखें, 15 1 15, 15 2 क्या नाम है 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। ठीक है, सो 75 ये आ रहा है कि जो दोनों का कॉमन है। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, आप ये कह दें कि डिस्टेंस ऑफ फ्रॉग जंप तो कितना है, वो है 25 cm। डिस्टेंस ऑफ ग्रास होपर, ठीक है, जंप इज इक्वल टू कितना है 15 cm। ठीक हो गया ना, ये दोनों आपके पास आ गया रिजल्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। डिस्टेंस व्हेन दे मीट अगेन इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे कोई वो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आपने जौन सा मेथड आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 15 का ये निकाल लेता हूँ, 3 3 5 15। ठीक है, और दूसरे कौन सा है 25 है ना, 25 25 है, सो 5 5 25। अब देख लें 15 के कौन से फैक्टर्स हुए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 के क्या हुए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम क्या होगा इनका, जो कॉमन है वो है 5 दोनों में, जो कॉमन नहीं है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 25 3 75, या 5 3 15 15 5 75। वही 75 आ गया कि नहीं आ गया। तो 75 सेंटीमीटर इज द पॉइंट या 75 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस where they meet again। Distance where they meet again। ठीक हो गया, तो आप इस चीज को समझ लें। इसके बाद है क्वेश्चन 4 को देख लें। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी बस अराइव्स एट यूईटी लाहौर इन एवरी 28 सेकंड्स। ठीक है, हर 28 नहीं 280 सेकंड्स।
यानी 280 सेकंड्स के बाद, हर 280 सेकंड्स के बाद वो बस आती है। एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकंड्स, ठीक है। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम? तो कब ऐसे होता है कि दोनों एक ही वक्त में पहुंचती है, यानी कितनी, कब कब कब, ठीक है। तो देख लें कि इसको कर लेते हैं। यूईटी है, यूईटी लाहौर यूनिवर्सिटी बस। तो मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी बस अराइव्स एवरी 280 सेकंड्स, ठीक है। सो दूसरा क्या है आपके पास? ऑरेंज ट्रेन अराइव्स, वो कितने में अराइव होते हैं? ये दो लाइनों का मतलब है कि सेम, अराइव ऊपर लिखा है तो ये अराइव ही होगा, ठीक है। 360 एवरी 360 सेकंड्स, ठीक है। सो ट्रेन, व्हेन ट्रेन एंड बस अराइव टुगेदर, ठीक है। सो ये कब आपस में मिलेंगे? एलसीएम ले लें, ठीक है। सो जो कॉमन मल्टीपल होंगे वही उनके पॉइंट्स होंगे जब वो आपस में कॉमन एक ही टाइम पे आएंगे, तो इसलिए कॉमन मल्टीपल ही निकालना होगा, हमें यही बताना होगा। तो कॉमन मल्टीपल, चले मैं अब ये डिवाइड वाले तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। 5 पे कर लें। 5 5 25 30 आ गया, 5 6 30, और ये देखें 5 7 35, 10 है, 5 2 10, ठीक है। अब 2 पे कर लें। सो 2 28, 2 56, और ये देखें 36 2 72। ये आप कर लें, खुद डिवाइड कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें 2 2 14, और ये हो गया कितना 18, फिर 2 2 7 2 9, ठीक है। फिर 3 पे कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्पोजिट है, सो 3 3। अब ये सारा क्या हो गया, प्राइम हो गया। तो अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 3 120। यहाँ तक डायरेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। सो ये हो गया जनाब। अगर 12 को 7 से ज़रब दूंगा 84, यानी 840 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 300, 3 4 12, एक ऊपर आ गया, 3 8 24, 1 25, 2520 सेकंड, ठीक हो गया। सो 2520 सेकंड आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपस में, यानी इतने सेकंड पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया। यानी अगर 2520 मिनट अब से गुजर जाए ना, अब आप इधर खड़े हैं, 2520 मिनट नहीं, 2520 सेकंड आपके ऊपर गुजरते हैं, तो ये वो लम्हा होगा जब ट्रेन और बस दोनों को आप इकट्ठा देखेंगे, एक ही वक्त में आएंगे कि लो जी चलिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन 5। यूनिवर्सिटी, अच्छा क्वेश्चन 5 है, आई एम थिंकिंग ऑफ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29 58 एंड 116। सो मैं लिख लेता हूँ 29 58 116, ठीक है। तो ये है क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो गया ना। आपको याद है कि जब लार्जेस्ट पॉसिबल की बात थी तो मैंने आपको कहा था हाईएस्ट या लार्जेस्ट, इसके लिए एचसीएफ लेना है। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है स्मॉलेस्ट या लीस्ट, लीस्ट कॉमन, लीस्ट की बात हो जाए तो समझ लें कि वो क्या है, एलसीएम है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग, आई एम थिंकिंग फॉर नंबर दैट इज डिविजिबल। अच्छा यहाँ पे एक चीज जरा समझ लें, वो कह रहे हैं कि थिंकिंग ऑफ ए नंबर दैट इज डिविजिबल, ये सब पे है, सब पे है, इसका मतलब है कि कॉमन है, ठीक है, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो चलें उस पर आते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन नंबर्स, ठीक है, आप क्वेश्चन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं, 29 58 एंड 1116, ठीक है। सो कॉमन नंबर डिविजिबल, ठीक है, तो डिविजिबल टू ऑल। तो सब पे जो डिविजिबल है कॉमन नंबर वो कौन सा है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। वो होगा आपके पास एलसीएम। अब देखें एलसीएम निकालते हैं, ये आपके पास कितना है, 29 है, और ये 58 है, और ये
16 है। 29 जो है हमारे पास ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 पे ही कर लेते हैं। 29 1, 29 2, 58। ठीक है। अब ये 116 का मुझे नहीं पता, ये कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। 29 पे अगर डिवाइड कर लूँ, 4, हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 116 को मैंने 29 पे डिवाइड किया तो 4 जवाब आया। अब 2 देखें, 2 1 2 2। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब आ गए, यानी LCM आपके पास हो गया 29 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 116 जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि 29 ज़रब 2 क्या हो गया, या ऐसे करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 4 116। तो क्लियर हो गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 29। तो 116 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 का जवाब है। 6 पे आता हूँ। यह है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट GPO चौक चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स, 60 सेकंड, 90 सेकंड्स एंड 120 सेकंड्स। ठीक है, तो आप ये समझ लें, वो रिस्पेक्टिवली का कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये के बाद दिख रहे। ठीक है, तो ये आपके पास चौक है, ये पहली लाइट्स हैं, ये दूसरी हैं, ये तीसरी हैं, ये चौथी हैं। तो ये 30 सेकंड बाद, 60 के बाद, 90 के बाद और ये 120 के बाद क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि लेट फर्स्ट लाइट्स, ठीक है, चेंज एवरी, तो आप कहेंगे कि 30 सेकंड। फिर होगा सेकंड लाइट्स चेंज एवरी 60 सेकंड। थर्ड लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी कितना, 90 सेकंड्स। फिर फोर्थ लाइट चेंज आफ्टर एवरी 120 सेकंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये कहता है कि इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, 9 बजे, सुबह 9 बजे सारी की सारी चेंज हो जाती है एक ही वक्त में। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, तो कितने वक्त के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो मैं ये कह देता हूँ कि टाइम पीरियड after which these lights क्या चेंज। तो इसको मैं कहूंगा कि ये LCM होगा, क्योंकि वो कम से कम टाइम हमें बता देगा कि कितने टाइम बाद। ठीक है, वैसे तो अगर हम कहें कि पूरे 1 साल 2 साल में कोई 50 दफ़ा इस तरह आएगा, 100 दफ़ा आएगा, लेकिन हमें वो कम से कम टाइम चाहिए जिसके बाद ये दोबारा सारी की सारी चेंज हो जाए। ठीक है, एक ही वक्त में। तो इसका LCM लेंगे, LCM है 30 और फिर है 60, फिर है 90, फिर है 120। ठीक है, इनका आप ले लें LCM, तो ये हो जाएगा 5 5 6 30, 12 5 60, 18 5 90 और ये हो जाएगा 5 2 10, 5 4 20। इसका कर लेते हैं, तो अगर मैं 3 के साथ कर लूँ, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, अब ये सारे 2 के साथ कर लूँ तो 2, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अब अगर मैं इसको 2 के साथ करूँ, 1 1 3 2 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि LCM आपके पास आएगा, कितना आएगा, 5 ज़रब 3 ज़रब 2, फिर ज़रब 2, फिर ज़रब 3 और फिर ज़रब 2। ये देखें 5 3 2 2, 5 3 2 2, फिर 3 2 3 2। ठीक है, एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 3 180, 180 2 360, 360 सेकंड, या 360 सेकंड है। मिनट में चेंज करेंगे तो 6 मिनट। क्यों, क्योंकि 360 बटा 60 सेकंड, 1 मिनट में उन्होंने हिंट दिया हुआ है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, ये तो आपको भी पता है। ये आपस में कैंसिल, 6 6 6 6 34, कितने मिनट, 6 मिनट। ठीक है, सो आफ्टर 6 मिनट the lights will change again simultaneously। ठीक है,
तो बस ये ठीक हो गया। 6 मिनट के बाद क्या होंगे, दोबारा ये चेंज हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश में स्टेटमेंट आप जैसे मर्जी बना लें। 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 को देख लें। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। ठीक है, आपने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात है तो एलसीएम फाइंड करना है। तो आप कह सकते हैं कि गिवन नंबर्स कौन से हैं? 16, 24, 30। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर required is equal to LCM of these three। सो LCM क्या है इसका? ये देखिए स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 के साथ, 4 नहीं 2 के साथ लें अगर, 2 8 16, 2 क्या नाम है 12 2 24, 15 2 30। अब दो के साथ चले कर लेते हैं, 2 4 8, 2 6 12 और 15। पेयर कर लेते हैं 3 के साथ सपोज करें। सो ये 3 2 6, 3 5 15। अब 2 के साथ 2 2 4, 2 1 2 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम हो गया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 को 5 से ज़रब देना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा? जवाब होगा। तो 48 ज़रब 5 ये हो जाएगा 240। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हाँ ये देखें 3 डिजिट नंबर उन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो मैंने कहा कि वो एलसीएम होगा। और वो देखें 3 डिजिट नंबर भी है और ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जो सब पे डिविजिबल है। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो आप कह सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट रिक्वायर्ड नंबर इज 240। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में इसको कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।